नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज भी मैं हमेशा की तरह एक नया उपाय लेकर आई हूँ जिससे सिर्फ और सिर्फ 11 दिन करना है। और अगर चमत्कार देखना चाहते हैं, इस 11 दिन ये कार्य करके देखिए। और कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे और क्या वो सामान्य चीजें हैं जो आपको अर्पण करनी है। अगर आप इस नियम के साथ करते हैं, 11वें दिन से पहले ही आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जहाँ परेशानी होती है वहाँ उसका समाधान भी होता है। और वैसे ही हम बड़े लकी है, हम बहुत ही भाग्यशाली। हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है। सनातन धर्म में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जिनको करने के बाद आप अपने ग्रहों के दोषों से मुक्ति पा सकते हैं, अपने जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं, या फिर आपके कार्य में कोई भी बाधा आ रही है उससे मुक्त हो सकते हैं, या फिर कोई भी आपके जीवन में आ रहे संकट को दूर करने के लिए हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में से एक उपाय है हनुमान जी। भगवान हनुमान संकट मोचन है। इनके पास जो भी जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर आपको लगता है कि आप चारों तरफ से हार चुके हैं, आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का उपाय काम नहीं कर रहा है, या फिर आपको लगता है बहुत दिनों से कोई काम अटका पड़ा हुआ है, कोई भी सक्सेस इसमें नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसे में आज का उपाय बहुत ही चमत्कारी हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको दिन का चुनाव करना है, वो है मंगलवार। मंगलवार के दिन से लेकर हर मंगलवार यानी 11 मंगलवार आपको ये प्रयोग करना है। 11 मंगलवार आपको सिर्फ ये सामान्य चीजें भगवान हनुमान जी के टेम्पल में चढ़ानी है। अगर टेम्पल नजदीक नहीं है, जाना संभव नहीं है, तो आप अपने घर में ही ये उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो अब्रॉड में रहते हैं, और अब्रॉड में रहकर वो कहते हैं मैम नियरेस्ट कोई टेम्पल नहीं मिलता है, तो क्या करें। तो ऐसे में आप हनुमान जी की पिक्चर को ही अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। और मैं जो भी चीज़ें आज बताऊंगी, ये चीज़ें आप अपने घर में ही हनुमान जी को आप चढ़ा सकते हैं। उसके दूसरे दिन आप इन सारी चीज़ों को या तो पानी में बहा दे सकते हैं, या फिर इसे कहीं पर ऐसी जगह पर सुरक्षित रख दे सकते हैं जहां पर किसी का किसी भी तरीके से नजर ना पड़े, या फिर हाथ ना लगे, गंदे हाथ ना लगे। ठीक है, इजी है। अब्रॉड के क्लाइंट्स के लिए भी इजी है। तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को लेना है कि हर मंगलवार आपको 11 मंगलवार का पहला मंगलवार जो होता है उस दिन आपको संकल्प लेना है कि आप 11 मंगलवार आप इन सारी चीजों को भगवान हनुमान को चढ़ाएंगे, और साथ में आप वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ सिर्फ 3 बार करेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन इसका गजब का इसका असर है, पावर है। आपकी कोई भी इच्छा है उसे पूर्ण हनुमान जी जरूर करते हैं। ये उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अगर आप उनको प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन में वो कोई कार्य अधूरा नहीं रह जाता है जिसकी मांग करते हैं आप, और वो नहीं मिल रहा था, वो कार्य आपके जरूर बनेंगे। वो व्यापार हो सकता है, वो शादी हो सकता है, वो संतान हो सकता है, वो प्यार हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, घर के कलह हो सकते हैं। अगर इन सारे समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो फिर आप इस प्रयोग को जरूर कीजिए। तो अब आप लोगों को जिन चीजों की जरूरत है वो है एक तुलसी की माला। तुलसी की माला आराम से किसी भी मंदिर में या फिर किसी भी फूल वाले के पास आपको मिल जाती है, तुलसी की माला। ठीक है, दूसरी चीज जो लेनी है एक कैंडल, एक सफेद कैंडल। और तीसरी जो चीज लेनी है वो आपको लेनी है एक नारियल। याद रखिए, ये तीनों चीजें आप ईश्वर को चढ़ाना है, आपको भगवान हनुमान को चढ़ाना है। कौन कौन सी? एक तुलसी की माला, एक सफेद कैंडल और एक नारियल। कैंडल आप जलाएंगे वहां पर, और तुलसी की माला अर्पित करेंगे, और एक नारियल को आपको अर्पित कर देना है हनुमान जी को। वहीं पर बैठकर आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपको अपने घर वापस आ जाना है। अगर आप घर ही में कर रहे हैं तो उसके बाद आपको ये प्रक्रिया आपकी हो जाती है, समाप्त कर देनी है। उसके बाद आप अपने दैनिक दिनचर्या, दैनिक काम में आप लग सकते हैं।
इसका सही चुनाव क्या करना है? समय का चुनाव करना आपको शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे रात के इसी बीच में ये कार्य आपको करना है, किसी टेम्पल में या फिर आपके घर के मंदिर में। आपको ये संकल्प 11 मंगलवार का ही लेना है। आपके हो सकते हैं इससे पहले आपके काम बन जाए, लेकिन अधूरा नहीं छोड़ना है। इसे करके देखिए, जबरदस्त उपाय है। और भगवान हनुमान की कृपा अगर पानी है तो उन्हें ये सारी चीजें चढ़ा कर देखिए और अपने जीवन में वो सारी चीजों को आप पूर्ण जरूर कीजिए जो आपकी दीर्घकालीन मनोकामना थी। अब लेडीज पूछेंगी कि अगर इन बिटवीन मुझे पीरियड्स आ जाए तो आपने जितने मंगलवार किए हैं आप उतने मंगलवार को काउंटिंग करेंगी, बीच में आप स्किप कर सकती हैं। उसके बाद से जब आप फिर से मंगलवार को करेंगी तो वो जहां तक आपने छोड़ा था उसके बाद से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर दूसरे मंगलवार आपने किए, तीसरे मंगलवार में आपको पीरियड्स आ गए तो फिर आप जब फिर से शुरू करेंगी तो फिर वो तीसरा ही काउंट होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको चलना है महिलाओं के लिए। 11 दिन ये करके देखिए और फिर आकर बताइएगा कि आपने 11 मंगलवार करने के बाद आपको आपकी इच्छित वस्तु, इच्छित इच्छा, इच्छित मनोकामना आपकी पूर्ण हुई या नहीं। मैं गारंटी देती हूँ जरूर होगी। और जब आप अर्जी लगाते हैं तो वो कार्य होकर रहता है। आप अपने 11 संकल्प जरूर पूरे कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।